माननीय मुख्यमंत्री जी आज उरेडा की योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। किसी भी कार्य की शुरुआत में हम इष्टों को नमन करते हैं। पहला संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से शैलेंद्र सिंह महंत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं शैलेंद्र सिंह महंत उत्तरकाशी से हूं। सर, मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील युवा क्लब की स्थापना की जाए। शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा हम सब लोगों के सामने रखी है। आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी। विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। आपकी सरकार द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं इस योजना को लेके, वो बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह महंत अपने यूट्यूब चैनल सर्वे उत्तराखंडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं अभी अपने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास और आवास के ठीक बाहर पहुंच चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे आज जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने सोलर पावर प्लांट लगाए हैं उनका यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया है। पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों से यहाँ पे लाभार्थी आज आए हुए हैं और हम लोगों को भी सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ पे संवाद कार्यक्रम में हम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास गढ़ी कैंट रोड देहरादून में। और यहाँ पे आप देखिए भीड़ लगी हुई है। सभी जनपदों से यहाँ पे लाभार्थी आए हुए हैं, विभाग के लोग आए हैं, उरेडा विभाग के। और यहाँ पे संवाद कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया है और उसमें सभी लोग अपने अनुभव बताएंगे, सोलर पावर प्लांट के बारे में बताएंगे कि उनको ये स्कीम कैसी लग रही है। ये सब यहाँ पे बताया जाएगा। और अभी यहाँ पे इंतज़ारी हो रही है कब यहाँ से एंट्री अंदर होती है। और हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं अपने उत्तरकाशी से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ये MSSY योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है और इससे काफ़ी लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं अपने गाँव में, अपने घरों में। और मेरे द्वारा भी अपने गांव में, अपने खेतों में जो है 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा कि ये सोलर पावर प्लांट की योजना जो है उत्तराखंड में ये जो चल रही है ये सही है या इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। तो इसका यहाँ पे जो है सभी से फीडबैक लिया जाएगा। हर ज़िले से यहाँ पे लाभार्थी आए हुए हैं और सभी से यहाँ पे फीडबैक लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही अच्छी योजना, बहुत ही सुंदर योजना है और इसका लाभ मैं तो कहूँगा हर उत्तराखंडी को लेना चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना को शुरू करने का, अपने घर गांव में ही स्वरोजगार आप कर सकते हैं, पलायन रुकेगा इससे। और ये योजना कारगर साबित हो रही है हमारे पहाड़ों के लिए। बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी का जो प्रावधान रखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। लाइन पे लगे हैं, देखिए सुरक्षा जांच चल रही है और सभी लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर। देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मुख्य सेवक सदन के अंदर और यहाँ पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं, उद्यमियों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र पहुँचने वाले हैं। और सभी 13 जनपदों के लोग अपनी सीटों में यहाँ पे बैठ चुके हैं और शीघ्र यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छी योजना है उत्तराखंड सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उरेडा की योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। तालियां, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सीधे दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। किसी भी कार्य की शुरुआत में हम इष्टों का नमन करते हैं, ईश्वर का नमन करते हैं। तो आइए, हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा, और उसी परंपरा का निर्वहन। जोरदार तालियां बजती रहें। और दीप प्रज्वलन हमें ये संदेश देता है कि आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। और वही संदेश आज इस मुख्य सेवक सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब तक पहुंचा रहे हैं।
ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। और ऐसे ही अपने हिस्से का दीप जलाया और हमारे उत्तराखंड को जगमग कर दिया है, रोशन कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। शुरू करते एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पहले इस सेगमेंट के लिए। काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से हम शुरुआत करते हैं और अब पहला संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से शैलेंद्र सिंह महंत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं शैलेंद्र सिंह महंत उत्तरकाशी से हूं, पूर्व शासन अध्यक्ष महाविद्यालय उत्तरकाशी। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इस योजना से प्रदेश के अनेक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और बंजर जमीन का उपयोग भी संभव हुआ है। सर, मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील युवा क्लब की स्थापना की जाए, जहां लाभार्थी अपने अनुभव साझा करें, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकें। धन्यवाद सर। शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा हम सब लोगों के सामने रखी है और हमारा भी ये बिल्कुल स्पष्ट मत है, मेरा संकल्प है कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, रोजगार वाले बने, स्वरोजगार वाले बने और साथ ही रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बने। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सौर स्वरोजगार योजना हो, चाहे होम स्टे की योजना हो, हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाना हो, हमारे अन्य जो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काम करने वाले युवा हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना हो, ऐसे संवाद हम आपसे पहले अनेक समूहों के साथ पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं। और पिछले 1.5 महीने में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 7वां संवाद आप सबके साथ हो रहा है, जो आज मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं या उद्यमी हैं उनके साथ हो रहा है। इसलिए आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको और आपके साथ सभी युवाओं को, सभी उद्यमियों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रगतिशील युवाओं के विचारों से ही हमारे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, विकसित भारत कब बनेगा? आप लोग सुन रहे होंगे, विकसित भारत 2047, और उसके लिए योजनाएं भी बन रही हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब हमारा उत्तरकाशी विकसित बनेगा। हमारा हर एक जनपद जब विकसित बनेगा तभी विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित जनपद तब विकसित बनेगा जब उस जनपद के सारे गांव विकसित होंगे। तो इसलिए आपके विचार बहुत सराहनीय हैं और निश्चित रूप से मैं जो हमारा प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन विभाग है उसको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाए कि जैसा आपने बताया कि इसके प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी। विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा, और विकसित उत्तराखंड की संकल्पना तैयार कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपकी सरकार द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं इस योजना को लेके, वो बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं आपकी जोरदार ताली के बीच पे अब मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जोरदार तालियां बजती रहे। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ता और सभी उद्यमियों के लाभार्थियों के साथ आज
इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे राज्य के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, निदेशक उरीडा श्रीमती रंजना राजगुरु जी और हमारे सभी ऊर्जा विभाग के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हमारे सभी हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रयास करने वाले सभी उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों और दूर दूर से आप आए हैं यहाँ, अधिकांश लोग कल ही आ गए होंगे। आप सब लोग इतना प्रयास करके परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्य सेवक सदन में आप सबके आने पर मैं अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज सच में आप सबके बीच में इस संवाद कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सच में मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है सीएम सौर स्वरोजगार योजना का, वो लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का एक साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और वह दिन दूर नहीं है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे। आज वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी अनेक पहलों के माध्यम से आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपने एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा होगा जब हमारे देश में निर्मित हथियार, उपकरण, इनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंक के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, उसका यहाँ पे जो है संवाद कार्यक्रम रखा गया था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। आप देखिए कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हो चुका है और यहाँ पे लोग जो 13 जनपदों से लोग आए हैं उनके लिए यहाँ पे उरेडा विभाग द्वारा जो है भोजन की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे की और सभी लोग यहाँ पे अपना भोजन लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना MSY के अंतर्गत जो है लोग इसका लाभ ले रहे हैं। स्वरोजगार अपने घर में ही, अपने खेतों में ही इसका स्वरोजगार ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर संवाद कार्यक्रम किया गया। ये है मुख्य सेवक सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में हम लोग हैं अभी। और यहाँ पे उरेडा विभाग द्वारा जो है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं, उद्यमियों के साथ मुख्य सेवक संवाद यहाँ पे रखा गया था कार्यक्रम। और उसमें मुझे भी बोलने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात, अपने विचार रखे। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना।
सोलर पावर प्लांट जो लग रहे हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है उरेडा विभाग द्वारा। यहाँ पे देखिए सभी लोगों के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग यहाँ पे भोजन करके जाएंगे। तो आज यहाँ पे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सौर स्वरोजगार योजना के तहत जो सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसके तहत यहाँ पे जो है जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था मुख्यमंत्री कार्यालय में। और इसमें हम लोग ये प्रदेश से आए थे और विभिन्न जनपदों से 13 जनपदों से लोग यहाँ पे आए थे, जिन लोगों ने जो है सोलर प्लांट के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों के लग चुके हैं वो लोग यहाँ पे आए थे। और आज मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में संवाद कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी को आश्वस्त किया गया है कि हम शीघ्र इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, कब प्रयास करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड सरकार का, और धन्यवाद कि आपने जो है जन कल्याणकारी योजना हमारे उत्तराखंड में लाई है। और दोस्तों, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत आप 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाकर आप 10,000 रुपये से लेकर के 1,30,000 रुपये तक महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। और जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं उन लोगों से निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले हर वीडियो से मेरे आपको सबसे पहले दिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ।